Hello students, today I will explain you about the fraction and the rational number. What is the fraction? A fraction is a part of the whole. फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। इसका मतलब है आपने एक कंप्लीट कोई चीज़ ली। सपोज आपने एक पिज़्ज़ा लिया, उस पिज़्ज़ा को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसमें हर एक पार्ट आपका क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल। फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। व्हाट इज न्यूमरेटर एंड अदर इज डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? आपने होल को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो टोटल पार्ट आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। तो व्हाट इज डिनोमिनेटर? इट इंडिकेट्स हाउ मैनी टोटल पार्ट्स ऑफ द होल आर टेकन. In this case, I have taken 1, 2, 3, 4. 4 parts. So our denominator will be 4. What is numerator? Numerator means how many parts of the whole are being counted. हमने कितने पार्ट काउंट किए हैं, वो पार्ट हमारा न्यूमरेटर कहलाता है। अगर सपोज मैं पिज़्ज़ा का सिर्फ एक ही पार्ट अलग करती हूँ तो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा 1। अगर मैंने पिज़्ज़ा के 2 पार्ट ले लिए तो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा 2/4। अगर इसी तरह आप 3 पार्ट्स ले लेते हो, 3 पार्ट्स को काउंट करते हो, तो आपका न्यूमरेटर होगा 3। डिनोमिनेटर हमेशा आपका वही नंबर रहेगा जितने इक्वल पार्ट्स में आपने उस होल को डिवाइड किया है। अगर आपने 4 पार्ट्स लिए हैं तो डिनोमिनेटर विल बी 4। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स जो भी आपका न्यूमरेटर होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा, वो दोनों आपके पॉजिटिव नंबर होंगे। वो दोनों आपके होल नंबर हो सकते हैं। जैसे सपोज न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 5, तो दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर होते हैं, बट डिनोमिनेटर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। सपोज हमने न्यूमरेटर लिया 5, डिनोमिनेटर लिया 8, तो दिस इज द फ्रैक्शन। बट अगर आप न्यूमरेटर 5 लेते हो और डिनोमिनेटर आपने 0 ले लिया तो दिस इज नॉट द फ्रैक्शन। ये आपकी फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। इसलिए जब भी हम डिवाइड करते हैं तो कभी भी हमारा डिवाइज़र या डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। अगर हमारा डिवाइज़र 0 है, इट मीन्स आंसर इज मीनिंगलेस। अगर 5 डिवाइडेड बाय 0 है तो आंसर मीनिंगलेस होता है, 0 नहीं होता। इसीलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन के लिए अगर हम सम अप करें तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p is numerator, q is denominator and q is not equal to 0. It means डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। एंड p and q are whole numbers. इट मीन्स आपके p और q होल नंबर होंगे, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर होंगे। तो फ्रैक्शन में 2 पार्ट हो गए आपके, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। दोनों नंबर होल नंबर होने चाहिए, बट एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होगा। तो फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. This is all about fraction. Now, basic about rational numbers. What is rational number? Rational number can be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0.
इट मीन्स आप रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। आपका एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर। p एंड q बोथ कैन बी इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो 3/5, आप ले सकते हो -3/5, आप ले सकते हो 0/8, आप लिख सकते हो -6/-8। सो ऑल आर रैशनल नंबर्स। मोस्टली बच्चों का कंफ्यूजन रहता है 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। तो 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर है। सिर्फ कंडीशन इतनी है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। रैशनल नंबर आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी रैशनल नंबर आपके दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि जब आप उनको डिवाइड करो, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर सपोज 5/8। अगर आप 5 को 8 से डिवाइड करते हो तो 0.86 48 -2 0 8 2 16 -4 0 8 5 40। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आर द रैशनल नंबर इन विच आपकी जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो आपकी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। रिमाइंडर आपका इस केस में हमेशा 0 रहेगा। तो वो रैशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग यानी आपका जो रैशनल नंबर है उसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिपीटिंग, रिमाइंडर बार बार एक सेम रिमाइंडर आपका रिपीट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1/7। अगर आप 1/7 को डिवाइड करो 1 डिवाइडेड बाई 7, 0.7 × 7 -3 0 7 4 × 28 2 0 7 2 × 14 0 7 8 56 -4 7 5 35 -5 7 7 49 1। इन दिस केस अगर आप देखो तो अब आपका रिमाइंडर 1 है, यानी अब रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है। 7 1 7 3 7 4 28। इट मीन्स अब आपका ये वाला जो ब्लॉक है 1 4 2 8 5 7, इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो व्हाट आर द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर द रैशनल नंबर्स विच गो ऑन कॉन्टिन्यूसली फॉर एवर, दे विल नेवर स्टॉप। आपका कोई भी पैटर्न आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपका एक पैटर्न रिपीट होता रहेगा। इन दिस केस हमारा 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से ब्लॉक रिपीट हो रहा है 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन। सो अबाउट रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, बट q कभी भी आपका 0 नहीं होगा। रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मीन्स कि जब आपका एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दीज आर द टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5/8 यू कैन टेक 1/5। अगर आप 1 को 5 से डिवाइड करो तो 0.5 × 10, रिमाइंडर 0। तो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स आपका एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप रिपीटेड होता जाएगा हमेशा। जो आपका रिमाइंडर है वो हर टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें 1/7 के केस में तो हमारा यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। थैंक यू सो मच।
ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। इट मीन्स कि जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो सारी क्या है, रैशनल नंबर। बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शंस, मीन्स सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शंस नहीं हैं। रीज़न, हमारी जो फ्रैक्शंस होती हैं वो पॉजिटिव नंबर है सिर्फ, और जो रैशनल नंबर हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इट मीन्स फ्रैक्शन रैशनल नंबर को होल्ड नहीं कर सकती, बट रैशनल नंबर फ्रैक्शन को होल्ड कर सकते हैं। सो वी कैन से कि जितनी भी फ्रैक्शंस है दे आर रैशनल नंबर, इट इज़ ट्रू, बट ऑल रैशनल नंबर आर फ्रैक्शंस, दिस इज फॉल्स। थैंक यू।